तुम बड़ी के संग बहार करो, हमको बिहार पहुंचा दो। महाराज नहीं जाऊंगी अंदर। परीक्षित जी सुरची नांगन की तरह फुसकारने लगी, बोली महाराज लौटा दो पीहर डोला, मेरे जाने के बाद पड़े अवधपुरी पे गजब का गोला। नहीं जाऊंगी अंदर, कभी नहीं जाऊंगी। मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा छल। परीक्षित जी अब तो राजा के पैरों तले जमीन धस गई। रानी सुरची कहने लगी परीक्षित जी अगर वो रहेगी महलों में तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो उसे इसी वक्त तत्काल क्षण भर में घर से बाहर कर दो। देखिए परीक्षित जी कितनी उम्मीद थी उसके दिल में, कितने अच्छे विचार आ रहे थे मन में कि घर में सौत आएगी, उसकी कोख से कोई संतान पैदा हो जाएगी माताओं। लेकिन उसने आते ही आते क्या कहा राजा से, बोले पहले बड़ी रानी को घर से बाहर करो, उसे निकालो, अभी इसी वक्त उसे घर से आप बाहर निकाल दो तो मैं इस घर में रहूंगी, अन्यथा मेरा डोला वापस जाएगा। देखिए परीक्षित जी कितना पवित्र दूध था, उसने खटाई डालने का काम किया। राजा खड़े खड़े आंखों में आंसू रो रहे। दासियों से कहा दासियों जाओ उसे बुला के लाओ जिसे मैंने सारी रात समझाया, मगर उसने एक नहीं मानी। वो आकर के स्वयं इसे संभाले, हमारे बस से बाहर है। उसी समय परीक्षित जी दासियां चल देती हैं। बड़ी रानी सुनीति के पास में आती हैं भक्तों का आपकी सौत नई रानी सुरची डोले से नीचे नहीं उतर रही है। वो ये कह रही है अगर वो घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, मैं रहूंगी तो वो नहीं रहेगी। परीक्षित जी सुनीति बोली अरे नादानो, वो मेरे न जाने पर नाराज हो गई, मैं जाऊंगी उसे मना के लाऊंगी, वो जरूर मेरी बात मानेगी, ये मुझे उम्मीद है। मैं बड़ी हूं लेकिन मैं बड़ी बन के नहीं रहूंगी, मैं छोटी बन के रहूंगी, उसकी दासी बन जाऊंगी, फिर तो मानेगी वो, फिर भी नहीं मानेगी। दासी बोली जाकर के मनाओ ना, फिर क्यों खड़ी हो जाओ। परीक्षित जी सुनीति ने आरती का थाल सजाया, फूल माला रखे और पुष्पों की माला रख के पुष्प रख करके दीपक जला करके जो पहुंची, और जो परीक्षित जी डोले का पल्लू माता उठाया, और जो बड़ी रानी सुनीति ने सुरची की आरती उतारी। आरती घुमाते घुमाते एक बात कही, छोटी बहन अंदर चलो। जो अंदर चलो ना का शब्द निकाला, मेरे भगवत प्रेमियों बड़ी रानी सुनीति की पीठ में छोटी रानी सुरची ने लात। परीक्षित जी पुष्पों की माला बिखर गई, फूल भी बिखर गए, दीपक बुझ गया, और बेचारी दुखिया बड़ी रानी सुनीति मुंह के बल जमीन पर गिरी, सारा बदन गंदा हो गया धूल मिट्टी से। माताओं अपने बदन की धूल को झाड़ करके अपनी सौत के पैर पकड़ लिए, और पैर पकड़ करके बड़ी रानी सुनीति पैरों में अपना सर रख के फपक फपक के रोने लगी। बहन तूने आते ही आते स्वागत कर दिया, आते ही आते तूने मेरा सम्मान कर दिया, बहन तूने पैर की ठोकर मार दी। अरे बहन यदि तेरे पैरों की ठोकर ना मेरी किस्मत में लिखी होती तो क्या मेरी कोख से कोई संतान पैदा नहीं होती। ये तो मेरा दुर्भाग्य है जो भगवान ने मुझे एक औलाद नहीं दी, एक पुत्र नहीं दिया। अरे कन्या भी हो जाती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। परीक्षित जी रो करके अपनी सौत के पैरों में
अपना सर रख दिया और बड़ी रानी सुनीति फूट फूट करके बहना रोने लगी। कहा बोली कि मेरी पीठ में मारी लात